हरिशरणम नारायण नारायण नारायण। अखंड सच्चिदानंद परंपरात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़दित विनिंदित पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी वंशीधारी श्री वृंदावन बिहारी जी महाराज और उनकी परम शक्ति के रूप में सदैव विचरण करने वाली मां भगवती राधिका राजराजेश्वरी, जो इस श्रीमद् भागवत के अधिष्ठात्री देवता हैं, उनके युगल चरणारविंदों को बारंबार वंदन करते हुए इस जगत के आधार त्रिगुणातीत चंद्रमौली विश्वंभर श्री उमापति महादेव जी के चरणों में बार बार वंदन नमन करते हुए श्री सीतारामचंद्र जी महाराज के चरणों में सपरिकर के साथ उनके चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए श्रोताओं में जो अग्रगण्य कहे गए हैं हनुमान जी महाराज, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए वाणी की अधिष्ठात्री मां सरस्वती देवी, जो हमारे हृदय में 4 प्रकार की वाणी के रूप में विराजमान रहती है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। उन सरस्वती माता से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवती, आप हमें कथा कहने की शक्ति प्रदान करना और आपको कथा श्रवण करने की शक्ति प्रदान करना। इस स्थान के इष्ट देवता, कुल इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता सहित सर्वतोभद्र मंडल में स्थापित समस्त देवी देवताओं के चरणों में बार बार वंदन करते हुए उनकी पूजा में आवरणित की गए सर्वप्रथम कुलाचार्य जी महाराज श्री भास्कर दत्त शर्मा जी, उनके साथ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद रूपी ब्राह्मण मंडली, संगीत के माध्यम से कथा में रस माधुरी घोलने वाले हमारे सभी संगीतज्ञ आचार्य जी, सभी के हृदय में विराजमान उस बिंदु स्वरूपी परमात्मा को कोटि कोटि वंदन करते हैं। उपस्थित सभी श्रोता समुदाय, मातृशक्ति, बाल गोपाल मंडली, बुजुर्गवान और दूर दूर से आए सभी अतिथिगण, और विशेष रूप से इस कथा के मुख्य यजमान प्रेक्षित स्वरूप श्रीमती यशोदा देवी जी और उनका पूरा पवित्र परिवार, सबसे बड़े बेटे हेमंत वर्मा जी, महेंद्र वर्मा जी, डॉक्टर नरेश वर्मा जी, पौत्र सार्थक वर्मा सहित बड़ी बेटी उनकी श्रीमती इंदिरा वर्मा जी और छोटी मीना वर्मा जी, और डॉक्टर नरेश वर्मा जी के चाचा जी श्री मोहनलाल वर्मा जी, उनकी बुआ सुरेंद्रा वर्मा जी और सुभद्रा वर्मा जी, और उनका समस्त पूरा पवित्र परिवार, जो इस कथा में परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से सहयोगी बने हैं। सभी के हृदय में विराजमान उन जगन्नाथ भगवान को, अनंत भगवान को बारंबार व्यासपीठ नमन करती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि हमारे यजमान जी का ये पवित्र भाव जागृत हुआ कि जो दिवंगत आत्मा ठाकुर स्वर्गीय श्री तुलसीराम वर्मा जी, जो विगत वर्ष इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके गए, उनकी पुण्य स्मृति में ये कथा करवाई जा रही है। और यजमान जी का यही भाव इस कथा को करने का है कि जो इनके कुल से जो आज तक समस्त पितृ लोग गए हैं, उन सभी पितरों का उद्धार हो, और उसमें विशेष रूप से इनके पुत्र डॉक्टर रमेश वर्मा जी, उनकी भी दिवंगत आत्मा को ये श्रद्धांजलि के रूप में कथा दी जा रही है। और स्वर्गीय श्री तुलसीराम जी की वार्षिक श्राद्ध में ये पुण्य कथा करवाई जा रही है, जिसे चलते हुए
आज षष्ठम दिवस प्रकृति के ऊपर है। बोलो गोविंद भगवान की विशुद्ध कथा का तो आज पंचम दिवस है, परंतु महात्म्य सहित जो है वो षष्ठम दिवस है। शास्त्रों में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। हम सब गृहस्थियों के लिए यदि भगवान की कथा और सत्संग को श्रवण करने को मिल जाए तो उससे बड़ा सौभाग्य कोई और नहीं कहा गया है। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, वह अनेक जन्मों के जब हमारे कोई भाग्य उदित होते हैं तब हमें भगवान की कथाओं को श्रवण करने का अवसर मिलता है। और इससे बड़ा और क्या शुभ अवसर होगा कि हमें अपने गृहस्थ प्रांगण में उस कथा को श्रवण करने को मिल रहा है। पहले दिन की कथा में हमने श्रवण किया था कि जहां पर भागवत की कथा होती है, जहां पर अन्य पुराणों की कथा होती है, वह गृहस्थ आश्रम कोई साधारण नहीं रह जाता। वो वास्तव में नैमिषारण्य की तरह जो है वो पवित्र बन जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे पुराणों की कथाएं हुई वो सब उस नैमिषारण्य तीर्थ में सबसे पहले गाई गई। और आप लोग सौभाग्यशाली है कि कलयुग की इस स्थिति में भी अपने घर में जो है वो भगवान का सत्संग कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं और उनकी पवित्र कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। कल की कथाओं में हमने विशेष रूप से भागवत के पंचम स्कंद से कथा कहनी शुरू की थी, जड़भरत उपाख्यान श्रवण किया था। षष्ठम स्कंद में हमने नाम की महिमा को श्रवण किया था कि किस प्रकार से यदि हमारे जीवन में नाम का कोई संस्कार पड़ जाए, भगवान के नाम का संस्कार पड़ जाए तो क्या होगा। उस नाम से हमारा जीवन जो है वो इस भवसागर से पार हो जाएगा। अजामिल की कथा को हमने श्रवण किया था कि कैसे उसने बहाने से ही अपने बेटे का नाम नारायण रखा साधुओं की आज्ञा से, और कालांतर में उस बेटे के नाम को लेने से ही जो है वो तर गया। और यदि हम आप लोग भी भगवान का नाम ले लेंगे, चाहे वो किसी बहाने से भी हो, तो वो कल्याण जो है वो अवश्य करता है। फिर हमने वृत्रासुर उपाख्यान श्रवण किया था कि किस प्रकार से वृत्रासुर को त्वष्टा मुनि के द्वारा उत्पन्न किया गया और उसकी एक ही कामना थी कि जिसने मेरे पुत्र विश्व रूप को मारा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इंद्र को मारने के लिए उस वृत्रासुर को उत्पन्न किया गया था। वो उपाख्यान हमने बड़े सुंदर ढंग से कल श्रवण किया था। सप्तम स्कंद में हमने प्रहलाद चरित्र को श्रवण किया था। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा से लेकर के गजग्राहक की कथा को श्रवण करते हुए हमने समुद्र मंथन, वामन भगवान की लीलाओं को स्मरण करते हुए समास विधि से भगवान राम जी की कथा को श्रवण करते हुए हम चंद्रवंश की कथा में प्रवेश हुए थे। और चंद्रवंश में भगवान वो द्वारिकाधीश आनंद स्वरूप में प्रकट हुए। कहां पर? उस मथुरा में। और मथुरा में जब पैदा हुए तो अपने पिता वसुदेव को कहा गया कि देखो जब मैं बाल रूप में हो जाऊंगा तो आपने मुझे यहां से गोकुल मंडल में छोड़ के आ जाना। ये कथाएं हमने कल श्रवण की थी और कैसे भगवान का वो अवतार उस मथुरा के कारागार में हुआ और कारागार में होने के बाद वसुदेव जी के द्वारा एक टोकरी में उन परमात्मा को उठाया गया। आज वसुदेव जी महाराज की सारी बेड़ियां खुल गई और बेड़ियां खुलने के बाद आज स्वतः ही दरवाजे खुल गए हैं उन जेलों के। यमुना को पार करते हुए यशोदा मैया के अंक में उस छोटे से बालक को छोड़ करके आए और वहां से एक कन्या को वापस लाए। जैसे ही वो कन्या उस कारागार में पहुंची तो आज जोर जोर से चिल्लाने लगी। कंस को पता लगा कि मेरा काल जो है वो 8वां पैदा हो गया है। जब ये मन में सोचा तो क्या किया, तुरंत सैनिकों के साथ उस 8वें काल को मारने आया। परंतु ऐसी कथा आती है कि आज वो
छोटी सी कन्या अष्टादश भुजा के रूप में प्रकट हो गई और उसने कह दिया कि कंस, तू मुझे नहीं मार सकता, तुझे मारने वाला तो इस ब्रज मंडल में पैदा हो गया है। अब कंस को इस बात का पता चल गया कि छोटा सा कोई बालक उस ब्रज मंडल में पैदा हो गया है और अब मैं उसे मारने का कोई कार्यक्रम बनाऊंगा। तो भगवान गोकुल मंडल में चले गए और गोकुल मंडल में जाकर के अब हम आप लोग भी उसी तरफ चलेंगे जहां जहां पर भगवान जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। अब इतने दिनों तक तो हमने ज्ञान की कथा को श्रवण किया, परंतु अब आपने अपने मुंह भी नहीं लटका के रखने। क्यों? हंसी हंसी जो होकर के जो है वो कथा श्रवण करनी है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण का जो भक्त होता है ना, वो अपने मुस्कुराहट चेहरे से जो है वो कथा को श्रवण करता है। और अब तो भगवान की लीलाएं आरंभ होगी, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है वो अपने मुखमंडल में हंसी लानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब तो परमात्मा की आनंद की कथाएं हैं। मैंने कल भी कथा में निवेदन किया था कि भागवत जो है वो परमहंसों की संहिता है। इसमें रहस्य ही रहस्य छुपे हैं, ज्ञान ही ज्ञान छुपा है। परंतु जैसे ही भगवान का अवतार हो जाता है, उसके बाद फिर इस कथा में जो है वो लीलाएं गाई जाती है। और वो परमात्मा किस रूप में प्रकट हुए? आनंद रूप में प्रकट हुए। और वो आनंद वास्तव में कब प्रकट होता है? जब हमें उस सत्य का बोध हो जाता है, जब हमें ये पता लग जाता है कि हमारे हृदय में ही वो परमात्मा है। तो कालांतर में जब हमारा भजन बढ़ता है तो वो हमारे घर में वो परमात्मा आनंद स्वरूप में प्रकट हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यहाँ पर शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और नैमिषारण्य में बैठे हुए सूत जी महाराज उन 88,000 ऋषियों को इस दिव्य कथा के बारे में सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि उस नंद महल में नंद बाबा रहा करते हैं और उनकी पत्नी जो है उसका नाम यशोदा है। और उनके घर में गृहस्थ आश्रम के तीसरे प्रहर में जो है वो बालक हुआ है। जब बालक हुआ तो महाराज अब समस्त गोप ग्वाले जो है वो बधाई के लिए पहुंचे हैं। जब बधाई के लिए पहुंचे, जब पता लगा कि नंद बाबा के घर में छोटा सा लाला हो गया है, तो उस समय और तो कोई सुख सुविधाएं नहीं थी, साधन नहीं थे। तो आज क्या किया सब गोप ग्वालों ने? जिनके पास जो सामर्थ्य थी उसी सामर्थ्य को लेकर के पहुंचे हैं। गोधन जो है वो उस समय ज्यादा हुआ करता था और गौ से जो कुछ दूध घी निकलता था, माखन निकलता था, उसी से ही बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। और अब वो भगवान जो है वो कहां पहुंच गए हैं? कहां पहुंचे हैं? कोटधार में। हाँ, कोटधार में तो कल पहुंच गए थे, बोल गोविंद भगवान ने की। परंतु दशम स्कंद की लीलाओं को हम श्रवण कर रहे हैं, तो वो परमात्मा जो है कहां पहुंचे हैं? उस मथुरा मंडल से गोकुल मंडल में। बोलो गोविंद भगवान ने की। तो अब आपने ध्यान बना करके रखना, अब उत्तरार्ध जो है वो कथा का शुरू हो गया है। अब ज्ञान की बातें एक जगह, अब परमात्मा की लीलाएं चलेगी, तो मैं बीच बीच में आपसे पूछता भी रहूंगा। बोलो गोविंद भगवान की। तो अब भगवान जो है वो गोकुल में चले गए हैं और गोकुल में तो गए हैं, परंतु अभी तक उनका नामकरण नहीं हुआ है कुछ भी। तो अभी तो हम उनको किसी नाम से भी नहीं पुकार सकते हैं। परंतु आइए एक बधाई के माध्यम से हम ये श्रवण करेंगे कि भगवान जो है वो अब गोकुल के वासी हो गए हैं, वो गोकुलेश बन गए हैं। बोलो गोविंद भगवान ने की। गोकुलेश भगवान ने की। नंद बाबा को अनेक गोप ग्वाले जो है वो माखन की बधाई दे रहे हैं। जो माखन लाए थे वो एक दूसरे को खिलाए जा रहे हैं। कल भी हमने बड़े सुंदर ढंग से यहाँ पर नंदोत्सव मनाया, परंतु एक बधाई के रूप में भी और उन गोकुलेश भगवान के स्वागत के लिए भी एक दिव्य कीर्तन करेंगे और फिर आज की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की। हो जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। वो नंद बाबा के जो दुलारे हैं ना, उनका नाम जो है वो क्या है? गोकुलेश है। क्यों? क्योंकि अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। आइए मीठी मीठी तालियों से भगवान का नाम गुणगान करेंगे और क्या कहेंगे?
हो जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। जय जय श्री गोकुल सभी ताली सेवा करना। के दुलारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। नंद के दुलारे यशोदा प्राण प्यारे। नंद के दुलारे यशोदा माँ के प्यारे। नंद के दुलारे यशोदा प्राण प्यारे। नंद के दुलारे यशोदा प्राण प्यारे। जय 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 हो। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। जय जय श्री गोकुलेश ताली सेवा करते हैं। के दुलारे। बोल गोकुलेश भगवान की। नंद के दुलारे श्याम गोपियों के प्यारे। 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 जय 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 हो। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। नंद के दुलारे यशोदा प्राण प्यारे। 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 जय 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 श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। जय हो। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए हरिओम हरिओम। नंद के दुलारे सर्वस्व है हमारे। 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 जय 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 श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। नंद के दुलारे श्याम गोपियों के प्यारे। नंद के दुलारे श्याम गोपियों के प्यारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। गोकुलेश भगवान की। नंद के दुलारे श्याम भक्तों के प्यारे। 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 जय जय
जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, 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 नंद के दुलारे श्याम गोपियों के प्यारे, नंद के दुलारे श्याम गोपियों के प्यारे, नंद के दुलारे श्याम यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, जय 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 श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, सर्वस्व है हमारे, सर्वस्व है हमारे, भक्तों के प्यारे, भक्तों के प्यारे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर बैठ करके 88,000 शौनकादि ऋषि इस दिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं और मरण धर्मा राजा परीक्षित इस कथा को शुकदेव जी के मुख से शुकताल प्रदेश के ऊपर बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। और विगत दिनों से हम आप लोग वर्मा जी के इस शुभ गृहस्थ प्रांगण में इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। शुकदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तुमने मुझसे पूछा था कि वो तुम्हारे इष्ट देवता कहां पर जन्म लेते हैं, तो बताया शुकदेव जी महाराज ने कि उन्होंने उस मथुरा मंडल में जन्म लेने के बाद ये आग्रह किया अपने पिता वसुदेव जी महाराज से कि मुझे आप उस गोकुल मंडल में छोड़ करके आना। वसुदेव जी के द्वारा वैसा ही किया गया और आगे बताया गया कि नंद बाबा ने यहाँ पर अनेक समय तक जो है वो ये उत्सव मनाया है। गोप ग्वाले जो है वो नित्य प्रति आकर के उत्सव मनाते हैं। 26 श्लोकों में उत्सव मनाया गया है शुकदेव जी के द्वारा भी यहाँ पर कि मानो आज सब गोप ग्वाले जो है वो अनेक सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके उन छोटे से लाला के दर्शन करने के लिए आते हैं और बधाई लेकर भी पहुंचते हैं कि जो भी कुछ हमारे पास साधन उपलब्ध है उससे हम बधाई देने के लिए पहुंचेंगे। और नंद बाबा के घर में जैसे ही ये छोटा सा बालक हुआ, ऐसा बताया जाता है कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। कहते आज उन नंद बाबा के घर में कोई बेटा उत्पन्न नहीं हुआ है। जाता हलादो महामना, अहलाद कहते हैं आनंद को, वो आनंद स्वरूप में जो है परमात्मा जो है प्रकट हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं उस रामचरित मानस में कि वो राम जी महाराज वास्तव में क्या है, और जो त्रेता में राम थे वही द्वापर में कृष्ण के रूप में आए। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कहते कि वो परमात्मा कैसे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रयलोक सुवासी, करते त्रैलोक्य उवासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
आनंद सिंधु सुख राशि। वो राम जी महाराज भी जब उन दशरथ के घर में उत्पन्न हुए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बड़ी सुंदर बात कही है कि जो आनंद के रूप में प्रकट हुए, जो आनंद सिंधु सुख राशि, कहते उस समुद्र की, वो सिंधु की जो है वो सुख राशि के रूप में प्रकट हुए। और कैसी कृपा की उन्होंने। सीकर, सीकर शब्द का अर्थ लिया है शास्त्रों में और पुराणों में। क्या कहा? सीकर कहते हैं कि जब हम आरती करते हैं ना, आरती घुमाते हैं तो शंख के साथ जो है वो आरती घुमाई जाती है। उसके बाद जो छींटे किसी के ऊपर पड़ते हैं उसे सीकर का नाम दिया गया है। कि मानो आज सीकर ते त्रयलोक सुपासी, उस सीकर से इस त्रिलोक को जो है वो, इस त्रिभुवन को जो है वो आह्लादित कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं वो परमात्मा। और ये ऐसा ही सुखदेव जी महाराज ने भी कहा कि आहून विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिलंकृतः। आज उन नंद बाबा के घर में भी वो जो छोटा सा बालक आनंद के रूप में प्रकट हुआ, तो आज नंद बाबा ने जो है वो अनेक वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। और बुलाने के बाद सबसे पहले जो है वो स्वस्ति वाचन का कार्य किया गया। और स्वस्ति वाचन के बाद पितरी तर्पण किया गया। पितरों के लिए जो है वो अनेक प्रकार का दान किया गया। जब हम भी अपने घर में जो है वो कोई शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले पितरों को जो है वो याद किया जाता है और वो नांदीमुख श्राद्ध के रूप में किया जाता है। उनके लिए कोई श्राद्ध तर्पण किया जाता है। परंतु वो वर्तमान के समय में तो हमने श्राद्ध की पद्धति को ही विलोप कर दिया है। बोलो गोविंद भगवान की जयकारा भी नहीं लगा रहे, क्योंकि करते ही नहीं होंगे आपकी तरफ श्राद्ध। बोलो गोविंद भगवान की। श्राद्ध का महत्व जो है वो शास्त्रों में तो बड़ी सुंदर बात कही गई है। सप्तम स्कंद में कहा गया है कि देखो, श्राद्ध में वैसे विस्तार ज्यादा नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में ज्यादा विस्तार नहीं कहा है शास्त्रों में, परंतु ये कहा गया है कि जो हमारे द्वारा कुछ अपने पितरों को दिया जाए, उनकी तिथि में वो बड़े साधारण रूप में बना करके जो है किसी ब्राह्मण के सहयोग से जो है वो देना चाहिए उन पितरों को। ज्यादा विस्तार नहीं करना चाहिए। आज के समय में श्राद्ध तो बहुत हो रहे हैं, परंतु शास्त्र विधि से नहीं हो रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की। शास्त्र विधि गौण हो गई है। ना जाने ऐसे ऐसे पकवान श्राद्धों में बना दिए जाते हैं, कैसी कैसी अवस्था में बनाए जाते हैं। और खाने के लिए भी जो है वो बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, क्योंकि अब साधन बहुत है लोगों के पास। परंतु ना तो श्राद्ध का काल हम लोगों ने विचार करते हैं कि श्राद्ध का समय क्या है, और ना श्राद्ध को ये समझते हैं कि श्राद्ध दिया कैसे जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। श्रद्धया दिएते स श्राद्ध, जो श्राद्ध श्रद्धा से दिया जाता है वो श्राद्ध है। परंतु आज के समय में हम दिखावे में ज्यादा प्रयास करते हैं अपने जीवन में। शास्त्र आज्ञा नहीं करता कि आप श्राद्ध में जो है ज्यादा विस्तार ना करें, परंतु जितना भी करें उन पितरों के लिए ये मान करके कि करें कि देखो, पितरों के द्वारा ही हमें ये शरीर मिलता है। यदि हम ये सोचें कि ये शरीर हमें किससे मिला, हम सोचें कि माता पिता से मिला, तो माता पिता को भी शरीर किससे मिला। इस बात का यदि हम विचार करें तो उन बुजुर्गों से हमें शरीर मिला। जैसे जमीन हमें मिली ना, तो जमीन कैसे मिली? जमीन हमारी तब मिली जब हमारी कोई दादा लाई या पिता लाई या पुरानी जमीन होगी, तब हमें जमीन मिली। इंग्लिश का शब्द जैसे जेनेटिक शब्द है, तो जेनेटिक का अर्थ यही होता है कि जो पूर्व से चला आ रहा है, वो उन बुजुर्गों का रक्त जो है वो हमारे शरीर में तब जाकर के आज वो जेनेटिक शब्द जो है वो सिद्ध होता है। परंतु हम आज उन पितरों के द्वारा जो शरीर दिया गया है, उन पितरों के लिए कुछ करना जो है वो ठीक नहीं समझते हैं। बोलो गोविंद भगवान ने की। उनका दिया हुआ सब कुछ है, जमीन है, सुख संपत्ति है, घर है, बार है, परंतु उनके लिए यदि कुछ साल में करना पड़े तो फिर भैया ऐसा बोल देते हैं कि अरे मुझे तो छुट्टी नहीं मिलेगी शिमला से, आपने घर में ही कर लेना कुछ थोड़ा बहुत। बोलो गोविंद भगवान ने की। ये स्थिति हो गई है अब। यहाँ पर नंद बाबा ने जो है वो बड़े सुंदर ढंग से वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके उनके लिए
शुद्ध आसन बिछा करके स्वस्ति वाचन का कार्य किया है, पितृयार्चन किया है और 2 लाख गौओं का दान किया है। और गाय कैसी थी? सवत्सा जो गौएं थी, जो बछड़े के साथ त्याजी ब्याई हुई गौएं जो थी, उन्हें दान किया और उनकी संख्या जो है वो 2 लाख थी। तिल के पहाड़ों को जो है वो दान किया है यहाँ पर। और हम आप भी करते हैं गऊ का दान। बोलो गोविंद भगवान की। एक ऐसी धोती में बांध देते हैं 100 रुपया और दान कर देते हैं कि हमने तो गऊ दान कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। परंतु गरुड़ पुराण में बड़ा सुंदर श्लोक आया है कि देखो, यदि दान कुछ करना हो ना अपने जीवन में, तो बड़ी श्रद्धा से चाहे थोड़ा ही करो, परंतु ऐसा करो जो किसी के काम आए। अब ये ना हो कि आप गौदान तो कर रहे हैं और गौदान में भी आपने क्या कर दिया, एक दुकानदार से ऐसी फटी हुई धोती लाए और उसमें जो है वो 1 किलो दूध का मूल्य बांध दिया। बोलो गोविंद भगवान की। अदच्चदानाद भवेत दरिद्रो दरिद्र भावात करोति पापम पापम प्रभावाम नरकम प्रयाति पुनरह दरिद्र पुनरेव पापी। गरुड़ पुराण में यह दान की महिमा में लिखा है कि अदच्च दानात भवेत दरिद्रो। कहते जो हम बिना किसी प्रयोग होने वाली चीज का यदि हम दान कर देते हैं अपने से, तो उस दान से हमें क्या होता है जीवन में? अदच्च दानात भवेत दरिद्रो। कहते कालांतर में जो है हमें दरिद्रता मिलती है। और जब मनुष्य दरिद्रता को प्राप्त करता है तो दरिद्र भावात करोति पापम। आपने देखा होगा कि जिनके पास दरिद्रता बनी होती है ना जीवन में, वो क्या करते हैं? वो कई प्रकार के बुरे कर्मों में भी प्रवृत्त हो जाते हैं। वो ना चाहते हुए भी उन्हें बुरे कर्म करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि घर तो चलाना है, इसलिए वो कई प्रकार के बुरे कर्मों में भी प्रवृत्त हो जाते हैं। तो बताया कि दरिद्र भावात करोति पापम। फिर वो पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाएगा और जब पाप करेगा तो फिर पाप करने के बाद जब उसका शरीर छूटेगा, पापम प्रभावात नरकम प्रयाति। कहते फिर नरक में जाएगा और फिर क्या होगा? पुनरह दरिद्री पुनरेव पापी। फिर क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये क्रम जो है उसका चला रहेगा। इसलिए अदच्च दान का जो है वो निषेध किया है। जीवन में कुछ थोड़ा ही दान करो, परंतु उसका कुछ मूल्य जीवन में होना चाहिए कि वो किसी के काम आए। बोलो गोविंद भगवान की। यहाँ पर अनेक तिलों के पहाड़ों को दान किया है और सवत्सा 2 लाख गौओं का दान किया है नंद जी बाबा ने। जब दान किया तो महाराज उनके दान की महिमा को सब गोप ग्वालों ने बहुत समय तक जो है वो गाया है कि देखो नंद बाबा के घर में जो ये लाला हुआ है, तब से नंद बाबा जो है वो बहुत प्रसन्न है। अब क्या हुआ? इधर कंस ने उस मथुरा मंडल में जो है आपातकालीन बैठक बुला दी कि देखो, उस कन्या ने जो है वो जाते जाते एक बात कही थी कि मुझे मारने वाला जो है वो गोकुल मंडल में, उस ब्रज मंडल में पैदा हो गया है। आज कंस ने कह दिया, अपने चाणूर, मुष्टिक, शल, तौशल, बक, वत्स इत्यादि जो है वो बहुत सारे उसके राक्षस वहां बने हुए थे राज्यसभा में। कहा कि देखो उस ब्रज मंडल के ऊपर आक्रमण करना है, परंतु उनकी जनता को तो कुछ नहीं करना है, परंतु जो नए नए बच्चे उत्पन्न हुए उनको मारने का काम करना है। और वो कार्य कौन करेगा? वो कार्य कौन करेगा? तो जब कार्य करने की बात आई तो आज एक पूतना नाम की राक्षसी जो है वो खड़ी हो गई है। उसने कहा कि देखो भैया, मैं आपके कार्य को जो है अंजाम दूंगी। क्यों? क्योंकि उस छोटे से बालक के पास पुरुष वर्ग तो कोई जा नहीं पाएगा, परंतु मैं एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करूंगी और फिर क्या होगा? मैं उस छोटे से जितने भी बालक उस ब्रज मंडल में पैदा हुए होंगे उन सबको मार दूंगी। ऐसी बात जब कंस ने सुनी तो आज बड़ा प्रसन्न हो गया कि देखो ये जितने भी पुरुष वर्ग थे, इन्होंने जो है वो इस बात को स्वीकार नहीं किया कि हम जाएंगे उन ब्रजमंडल के छोटे छोटे बालकों को मारने के लिए, परंतु आज उस पूतना ने स्वीकार कर लिया है। और महाराज ऐसी कथा आती है कि वह पूतना जो है
चतुर्दशी में उसका आगमन हुआ है। बोलो गोविंद भगवान की। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान का जन्म हुआ। और ठीक जब अष्टमी को भगवान पैदा हुए तो ठीक 6 दिन बाद उस पूतना का जाना उस ब्रजमंडल में हुआ, उस गोकुल में हुआ। और हमारे भी यहाँ पर हिमाचल क्षेत्र में जो है वो उस चतुर्दशी को किस नाम से पुकारा जाता है? भाद्रपद में जो चतुर्दशी आती है उसको किस नाम से पुकारते हैं? हमारी तरफ तो डग्याली बोलते हैं। तो वो पूतना जो है वो क्या है? जो अपवित्र है और उसकी एक ही इच्छा बनी हुई है, पूतान नैति सह पूतना। जो ये मन में ये विचार करती है कि मैं किसी भी नए पुत्र को जो है वो जीवित नहीं छोड़ूंगी, वो पूतना है। जो अपवित्र है, जो अविद्या है, वो पूतना है। और वो कब आई? ठीक जन्म के 6 दिन के बाद। और हमारे हिमाचल क्षेत्र में षष्ठी देवी का भी विधान कहा जाता है। और वो भी कब बनाई जाती है? वो भी ठीक जन्म के 6 दिन बाद बनाई जाती है। और इस षष्ठी देवी का उपाख्यान जो है वो बड़ा सुंदर ढंग से देवी भागवत में गाया गया है कि देखो, जिसके घर में छोटे छोटे शिशु हों उनकी वो षष्ठी देवी भी बनानी चाहिए। और जब जन्मोत्सव पूजा होती है, जन्मदिन की पूजा होती है, तो उसमें उन षष्ठी माता का जो है वो पूजन करना चाहिए। हमारे गन्हाटी वाले सतगुरुदेव भगवान होते थे स्वर्गीय श्री गोकुलचंद शर्मा जी, तो उनके मुख से मैंने श्रवण किया है, उनके साथ हमें जाना कथा में मिला था। तो उन्होंने एक बात कही थी कि यदि जीवन में वो षष्ठी देवी की पूजा करते करते माता का वो बालक बड़ा भी हो जाए, जब उसका विवाह भी हो जाए, तो विवाह के बाद वो षष्ठी देवी जो है उसकी घरवाली के पास सौंप देनी चाहिए कि जब जन्मदिन की पूजा हो वर्ष में, तो इस षष्ठी देवी का पूजन जो है वो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि षष्ठी देवी जो है वो हमारे रक्षा करती है सभी उत्पातों से। और इसका विधान जो है वो देवी भागवत में बड़े विस्तार से बताया गया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। परंतु अब जन्मदिन पता नहीं आपके यहाँ पे वर्ष में होते होंगे या नहीं होते होंगे, परंतु वर्ष में जो जन्मोत्सव पूजा की जाती है, उस जन्मदिन की पूजा में षष्ठी देवी का बड़ा विस्तार से बताया गया है देवी भागवत में कि देखो वो करना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पर वो 6ठे दिन पूतना नाम की राक्षसी एक सुंदर सी स्त्री के स्वरूप में आई है और गोकुल मंडल में पहुंची है। सुखदेव जी महाराज कहते आज उस पूतना नाम की राक्षसी ने एक ऐसा सुंदर स्वरूप बनाया अपना माया के द्वारा। ऐसा लग रहा है आज उस ब्रज मंडल में जो है वो साक्षात लक्ष्मी का आगमन हो गया है। बोलो गोविंद भगवान की। आज वो पूतना इस कामना से आई है और क्या किया उसने? एक लक्ष्मी के जैसा स्वरूप तो बना दिया, परंतु स्वरूप बनाने के बाद अपने स्तनों में जो है वो कालकूट नाम का विष लगा दिया और विचार कर रही है कि मैं उन बालकों को जीवित नहीं छोड़ूंगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिराशनः जिघांसयापि हरे स्तनम तद्वाप सद्गतिम। इसी कामना से वो पूतना नाम की राक्षसी आई है कि मैं उन ब्रज मंडल के छोटे छोटे बालकों को जीवित नहीं छोड़ूंगी। और आज नंद बाबा के उस महल के बाहर पहुंची है। यशोदा मैया को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद आग्रह किया कि मैया आप अपने बालक के मुझे दर्शन करवा दो। यशोदा मैया ने कहा वैसे तो मैं ब्रजमंडल की सभी गोपियों को जानती हूँ, परंतु ये गोपी जो है वो नई नई प्रतीत हो रही है, ना जाने कहाँ पर रहती होगी। यशोदा मैया ने सोचा अरे मेरी भी अब वृद्धावस्था हो गई है, ना जाने किसी गोप का नया नया विवाह होगा, उसकी गोपी होगी, क्यों ना मैं इसे दर्शन करवाने के लिए जो है वो भेज दूं। ऐसी सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज वो पूतना नाम की राक्षसी आज महल में प्रवेश हुई नंद बाबा के, और जैसे ही छोटे से बालक को अपने गोदी में लिया तो क्या हुआ,
उन सच्चिदानंद भगवान ने जो है वो अपनी आंखों को जो है वो बंद कर लिया है। बोलो गोविंद भगवान ने की अपनी आंखों को बंद किया, और जैसे ही आंखों को बंद किया तो सुखदेव जी महाराज के साथ साथ वृंदावन के अनेक संतों ने जो है वो इस कथा के जो है वो बहुत सारे भाव दिए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की जो ये लीला कथा है ना, इनको आप भाव के अनुसार जो है वो गा सकते हैं कि जिन संतों के मुख से भाव निकले हैं उतना जो है इसमें विस्तार किया गया है। परंतु सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज परमात्मा का न जाने क्या भाव आंखें बंद करने का होगा, परंतु यहाँ पर 2-4 भाव के विषय में हम श्रवण करेंगे कि भगवान के जो दोनों आंखें हैं ना, वो एक सूर्य लोक है, एक चंद्र लोक है। भगवान ने सोचा कि यदि इस राक्षसी के मैं दर्शन कर लूंगा अपनी आंखों से, तो ये राक्षसी उस सूर्य और चंद्र लोक में चली जाएगी और ये उसके काबिल नहीं है। दूसरा विचार किया कि देखो मैंने तो ये विचार किया था कि मैं उस ब्रज मंडल में जाऊंगा, गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करूंगा, वहां पर अनेक प्रकार की लीलाएं करूंगा, माखन का भोग लगाऊंगा, माखन की चोरी करूंगा। और आज ये पूतना नाम की राक्षसी जो आई है, ये कालकूट नाम का विष लेकर के आई है, और इसका एक ही लक्ष्य है कि मैं उस विष को पिलाऊंगी इस छोटे से लाला को। आज वो छोटे से लाला भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं कि हे शंकर भगवान, आपने भी पूर्व समय में जो है विष का पान किया था, परंतु मेरी इच्छा तो कुछ और करने की थी, परंतु आज यहाँ पर सबसे पहले जो है ये विष लगा करके आ गई है, इसलिए आप ही मेरी रक्षा करो। बोलो गोविंद भगवान ने की। और महाराज आज तीसरा भाव जो है यहाँ पर सुखदेव जी महाराज देते हैं कि देखो भगवान की जो दृष्टि है ना, वो कैसी है। वो भगवान की दृष्टि करुणा की दृष्टि है। भगवान यदि किसी के ऊपर एक नजर अपने जीवन काल में यदि हमारे ऊपर भी भगवान की कृपा हो जाए ना, तो भगवान को जो है वो करुणा का अवतार कहा गया है। और भगवान की यदि कृपा हो जाएगी तो उनकी दृष्टि यदि किसी के ऊपर पड़ जाए तो उसे करुणा निधान कहा गया है। इसी कारण से जो है वो उन छोटे से परमात्मा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया कि यदि ये राक्षसी मेरे पास आई और मैं इसको देखता रहा तो इसकी जान को मुझे बख्शना पड़ेगा, मैं तो इसे मार भी नहीं पाऊंगा। इसी कारण से भी आज भगवान ने जो है वो अपनी आंखें बंद कर ली है। बोलो गोविंद भगवान ने की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान का ना जाने क्या भाव होगा आंखें बंद करने का, परंतु जैसे ही आंखें बंद की तो आज उस पूतना नाम की राक्षसी ने उस छोटे से बालक को जो है वो गोदी में भर लिया। गोदी में जैसे ही भरा तो आज उस छोटे से बालक को दूध पिलाने की कामना की है। तो आज यशोदा मैया ने कहा कि देवी यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो बैठ कर के इसे दूध पिला दो। और आज दूध पिलाने की कामना से वो कालकूट नाम का विष लगा करके आई थी और कालकूट विष का पान करने लगे हैं वो सच्चिदानंद भगवान। वो परमात्मा आज कालकूट नाम का पहले विष पिया है और विष पीने के बाद फिर दूध का पान पिया, और फिर दूध का पान करने के बाद क्या किया है परमात्मा ने, धीरे धीरे से उसके रक्त का पान करने लगे हैं। जैसे ही रक्त का पान करने लगे तो आज इसके मर्म स्थलों में जो है वो जोर से वेदना होने लगी और ये पूतना जो थी आज अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। पहले तो उसने माया से लक्ष्मी का स्वरूप धारण किया था, परंतु अब अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। सा मुंच मुंचाल मितिम प्रभाषिणी, कह रही है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, ये कह रही है। और उस छोटे से बालक को नंद बाबा के महल से बाहर ले गई और बाहर ले जाने के बाद अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। बोलो गोविंद भगवान ने की। भगवान ने आज धीरे धीरे से उसके प्राणों का हरण कर लिया है और वो पूतना राक्षसी के रूप में जो है वो 6 कोस की थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं 6 कोस हमारे यदि किलोमीटर के हिसाब से नापा जाए तो 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है। 18 किलोमीटर का उसका वास्तविक स्वरूप था और आज मथुरा मंडल की तरफ भागने लगी थी तो धड़ाम से नीचे गिर गई और उसकी छाती के ऊपर परमात्मा जो है बने रहे। बोलो गोविंद भगवान की। जब उन गोकुल वासियों को पता चला कि एक छोटे से लाला को मारने के लिए कोई राक्षसी आई थी और अनेक पेड़ भी टूट गए, पेड़ टूटने के बाद आज सब ये देख रहे हैं कि वो छोटा सा
यशोदा का लाला कहाँ है। इधर नंद बाबा जो है वो वार्षिक कर देने के लिए उस मथुरा मंडल में गए हैं। मथुरा मंडल में कंस को वो कर के रूप में माखन प्रदान किया, परंतु वसुदेव जी महाराज के साथ भेंट हुई। उन्होंने कहा था कि नंद बाबा आप शीघ्र उस गोकुल मंडल में चले जाओ। क्यों? क्योंकि ना जाने वो कंस जो है वो उन छोटे छोटे बालकों को मारने के लिए क्या प्रयास कर देगा। नंद बाबा का आना भी हुआ, देखा एक बहुत बड़ी राक्षसी का देहा अवसान हो गया है। तो आज उसके शरीर को जो है वो छोटे छोटे फरसों के साथ काटा गया, और जब काटा गया तो जो पेड़ उसके गिरने से टूटे थे उसी के साथ उसे जलाया गया है। और जब जलाया गया तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज उस राक्षसी के शरीर से जो है वो बड़ी दिव्य सुगंध आई है। इस सुगंध का जो है वो एक ही तात्पर्य है कि भगवान ने उसके शरीर को जो है वो स्पर्श कर लिया था, और जिस शरीर को भगवान ने स्पर्श कर लिया हो बोला उसका शरीर कभी दुर्गंध युक्त रह सकता है। आपने ये विचार करना, मनुष्य का शरीर जब जलाया भी जाता है ना तो कैसी उस शमशान में जो है दुर्गंध आती है। परंतु आज उस पूतना के शरीर को जब जलाया गया तो दिव्य सुगंध आई है, और दिव्य सुगंध आने के बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पर भगवान ने उस पूतना को जो है वो दिव्य गति प्रदान की है, मां की तरह गति प्रदान की है। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसयाय साध्वी लेभे गतिम धात्र युचिताम ततन्यम कंबादयालम शरणम ब्रजे महा। भगवान का स्वभाव है, और वो भगवान का स्वभाव क्या है। ये पूतना जो थी वो कौन थी? कल हमने कथा श्रवण की थी, ये बलि की जो है वो बहन रत्नावली थी। बलि महाराज को जब छलने भगवान वामन रूप में आए थे तो इस रत्नावली ने दर्शन किया छोटे से भगवान का। जब दर्शन किया तो क्या कामना की कि अरे देखो ये कौन सा और किसका शिशु होगा, इतना छोटा सा ब्राह्मण का बेटा, इसका स्वरूप कितना सुंदर है। अरे मैं तो ये विचार करती हूँ कि यदि मेरा बेटा ये होता तो मैं इसे अपना दुग्ध पान करवाती। तो भगवान ने सोचा था कि तेरी मनोकामना मैं जरूर पूर्ण करूंगा, परंतु जब बलि को उन छोटे से वामन भगवान ने छला तो क्या हुआ, बलि का सारे राज्य भी ले लिया, धन भी ले लिया। तो उस रत्नावली के हृदय में ये कामना जागृत हुई कि तूने मेरे भाई को छला है, यदि तू मेरा बेटा होता तो तुझे विष दे के ही मार देती। तो भगवान ने यहाँ पर भी एक मन का भाव रखा था कि तेरी सारी मनोकामना में जो है वो कालांतर में पूर्ण करूंगा। तो ये रत्नावली कोई और नहीं थी, ये पूतना के रूप में आई थी, और पूतना का जो है वो उद्धार किया है, और मां की तरह गति प्रदान की है। इस कथा से ये शिक्षा लेनी चाहिए भगवान के स्वभाव के विषय में कि भगवान का स्वभाव कैसा है। भगवान के लिए कोई पापी से पापी भी हो तो वो उसका भी उद्धार कर दिया करते हैं, वो उनका भी उद्धार कर दिया करते हैं। ऐसी ये कथा पूतना मोक्ष की जो है वो हमने श्रवण की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यदि कोई श्रद्धा से इस कथा को श्रवण करता है तो अंत समय में उसकी रति जो है वो भगवान के चरणों में लग जाती है। बोलो गोविंद भगवान की। कंस को इस बात का पता मथुरा मंडल में चला कि पूतना मृत्यु को प्राप्त हो गई है, तो अब अनेक प्रकार के राक्षसों को भेजना जो है वो शुरू कर दिया। यहाँ पर जितने भी राक्षस ये कंस भेजता था वो सब वायु के स्वरूप में होते थे। कैसे होते थे? वायु के स्वरूप में। तो जिस जगह में ये बैठ जाते थे इनका वही नाम पड़ जाता था। ये छोटे से लाला एक दिन मैया ने जो है वो बाहर इनको दूध पिलाया, और दूध पिलाने के बाद एक पलने में रख दिया, और पलने में रखने के बाद अपने घर के काम में लग गई। कंस का भेजा हुआ एक वायु रूप में राक्षस आया, और उस राक्षस ने क्या किया, वो एक शकट के ऊपर बैठ गया, इसलिए उसका नाम शकटासुर पड़ गया। और शकटासुर को जब भगवान तो अपनी एक टांग उस पलने से बाहर निकाली, उस शकट के ऊपर प्रहार किया, और वो शकट वो दूर जाकर के गिर गया, और उस शकटासुर का उद्धार हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, शक्त मर्दन भगवान की। यहाँ पर उस शकटासुर का उद्धार किया, और यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टि इस कथा की बताई कि वो शकट क्या है वास्तव में, वो भौतिकवाद है।
जो मनुष्य हम आप लोग अनेक साधनों में जीवन में प्रवृत्त रहते हैं, भौतिक वस्तुओं में ज्यादा प्रवृत्त रहते हैं, तो यहाँ पर भगवान संदेश देते हैं कि देखो जीवन में जितना आवश्यक हो उतना ही जो है वो हमें भौतिकवाद भी, ऐसा नहीं है कि होना नहीं चाहिए, परंतु उस भौतिकवाद से ज्यादा बचना चाहिए। ये तो ठीक है कि आज के समय में गाड़ी भी चाहिए, मकान भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए, संतान भी चाहिए, परंतु उसकी सीमा बताई है कि कितना जितना आवश्यक हो उतना ही जो है वो ग्रहण करे, उतना ही जो है वो इकट्ठा करे। ज्यादा इकट्ठा यदि करोगे तो परमात्मा उस शकट की तरह जो है वो उसका भी देहावसान कर देते हैं। बोलो गोविंद भगवान ने की। आज सबको पता चला उन छोटे छोटे गोप ग्वालों को कि इस छोटे से लाला ने जो है उस शकट के ऊपर प्रहार किया। मैया को बताया कि मैया ये तेरा बालक कोई साधारण नहीं है। मैया इस बात को नहीं मानी और एक दिन उस बालक को जो है वो क्या कर रही थी, दूध पिला रही थी आंगन में बैठ करके, परंतु उसी समय घर का कोई काम याद आया और जब काम याद आया तो क्या हुआ, उन परमात्मा को जो है वो नीचे रख दिया। कंस के द्वारा एक दूसरा राक्षस भेजा गया और आज वो वायु रूप में ही आया और बवंडर के रूप में आया। आपने बरसात के मौसम में देखा होगा जब हवा चलती है तो गोल गोल हवा के स्वरूप में आती है। आज वैसी हवा के स्वरूप में वो तृणावर्त नाम का राक्षस का आगमन हुआ और जैसे ही वो उस नंद बाबा के आंगन में आया तो उस छोटे से परमात्मा को जो है वो अपनी पीठ के ऊपर उठा करके ले गया। जब पीठ के ऊपर उठाया तो आज भगवान ने क्या किया, अरे मामा जी के द्वारा मुझे कोई बड़ा सुंदर सा जो है वो उड़न खटोला भेजा गया है, तो आज क्यों ना मैं सारे ब्रजमंडल का दर्शन करके आऊं कि यहाँ पर जाकर के मैं अनेक प्रकार के माखन मिश्री खाया करूंगा, इन गोपियों के जो है वो चित्त का हरण किया करूंगा, कहां कर जाकर मैं कौन सी लीला करूंगा। परमात्मा ये पीठ के ऊपर देख रहे हैं, परंतु परमात्मा ने यहाँ पर क्या किया, अपने वजन को जो है वो भारी करना शुरू कर दिया। तृणावर्त देख रहा है कि अरे इसका वजन जो है वो बहुत भारी हो रहा है, मैं कहीं गलती से उस नंद बाबा के आश्रम से कहीं पत्थर ही उठा के तो नहीं ले आया। भगवान सोच रहे हैं कि अरे मूर्ख, मेरे भक्त जो होते हैं ना वो पत्थर में भी परमात्मा को देखा करते हैं और तूने तो मुझे साक्षात उठाया है। एक मुष्टिका का प्रहार उस तृणावर्त के ऊपर किया और तढ़ाम से वो तृणावर्त जो है उस गोकुल मंडल पे गिर पड़ा है। बोलो गोविंद भगवान की। जैसे ही गिरा आज मथुरा मंडल के सभी लोगों को पता चला कि एक राक्षस जो है वो उठा करके ले गया था इस बालक को। सब हैरान हो गए, सब हैरान हो गए कि जब से ये लाला हमारे घर में हुआ है तब से अनेक प्रकार के कष्ट आना जो है वो हमारे बालकों के ऊपर शुरू हो गया है। ना जाने ये कष्ट कैसे दूर होंगे। नंद बाबा भी विचार करते हैं कि देखो जब से ये बच्चे हुए हैं तब से ना तो इनका कोई नामकरण किया है और ना इनकी शुद्धि के लिए कुछ, ना इनके ग्रह गोचर दिखाए हैं, ना इनका कोई नामकरण किया है। सब विचार करते हैं कि क्या किया जाए। इधर वसुदेव जी महाराज ने क्या किया, वसुदेव जी महाराज के ये पुत्र छोटे से परमात्मा थे, इन्होंने मथुरा मंडल से अपने पुरोहित को भेजा है और इनके पुरोहित कौन थे, गर्ग ऋषि जी महाराज। गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम समूहा तपः व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी महाराज के द्वारा कहा गया कि हे पुरोहित जी महाराज, आप जाकर के गोकुल मंडल में उन छोटे छोटे बालकों का नामकरण करके तो आओ। आज गर्ग जी महाराज गोधूली समय में मथुरा मंडल से चले और शाम के समय कहाँ पहुंचे हैं, शाम के समय पहुंचे हैं उस गोकुल में। और गोकुल में जब नंद बाबा ने दर्शन पाए तो आज कृतार्थ हो गए और कहा कि देखो महाराज, आपके जो छोटे छोटे बालक हुए थे मैं उनका दर्शन करने आया हूँ, क्या आपने उनका नाम कुछ कर दिया। तो आज नंद बाबा ने कह दिया महाराज, जब से ये छोटे छोटे लाला हुए हैं ना हमारे घर में, क्यों, क्योंकि जो रोहिणी थी उनके गर्भ से भी एक बालक पैदा हुआ है और एक यशोदा मैया के घर में जो है वो बालक पैदा हुआ है।
अब ये दो दो पुत्र तो हुए हैं, परंतु नामकरण जो है वो इनके अभी तक नहीं किए गए हैं। इसलिए इसी कामना से आज गर्ग जी महाराज पहुंचे और उन्होंने कहा कि देखो महाराज, मेरा आना तो यहाँ पर हो गया है, अब क्यों ना ऐसा करते हैं कि इनका नामकरण भी जो है वो बहाने से कर लेते हैं। नंद बाबा ने कहा महाराज, ये जब से उत्पन्न हुए तब से कोई ना कोई कष्ट जो है वो हमारे ऊपर आते रहते हैं, और जब जब हमारे घर में कोई उत्सव होता है, जब जब कोई आनंद का माहौल होता है, तब तब कोई ना कोई राक्षस जो है वो आ जाता है। इसलिए हम नामकरण लीला में जो है वो ज्यादा विस्तार नहीं देंगे। जब ऐसी बात सुनी तो आज गर्ग जी महाराज ने भी बता दिया कि देखो, ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, आप एक काम करो, सुबह के समय जाकर के गौशाला में सुंदर व्यवस्था बनाओ और वहीं पर हम शास्त्र विधि से जो है वो नामकरण को कर देंगे। बोलो गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की जयकारा लगा दो थोड़ा, बोलो नितना मैया की। हाँ, आ जाती है आजकल, अब थोड़ा धूप का भी मौसम हो गया है, इसलिए तो बीच बीच में फिर जयकारा जो है वो हम लगवाया करते हैं। और आज तो मैं भजन भी नहीं गाऊंगा, बोलो गोविंद भगवान की, तो इसलिए जयकारा ही लगाना पड़ेगा आपको बीच बीच में। तो आज गर्ग जी महाराज ने नामकरण की व्यवस्था बनाई और यशोदा मैया अपने पुत्र को भी लेकर के आई, रोहिणी मैया अपने पुत्र को लेकर के आई, और आज नामकरण उन परमात्मा का जो है वो किया जा रहा है। ऐसी कथा आती है कि सबसे पहले जो है वो बड़े बेटे का नामकरण किया गया गर्ग जी महाराज के द्वारा। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्या से राम इति ही बलाधिक्याद बलम विदुहु। कहते रोहिणी, ये जो तेरे अंक में जो छोटा सा बालक है ना, ये जो रोहिणी का बेटा है ना, इसका नाम क्या होगा? रमयन सुहृदो गुणे। कहते ये सबके हृदय में जो है वो वास करेगा। रमयन्ते योगिनो यस्मिन सह राम। कहते जो योगियों के हृदय में रमण करेगा, ऐसा ये बेटा होगा, और इसका नाम जो है मैं राम रखता हूं। और बलाधिक्याद बलम विदु। कहते इसमें बल भी अधिक होगा, इसलिए इसके साथ विशेषण भी लगा देता हूं नाम में, तो बलराम रख दिया। बोलो बलराम जी महाराज की। और जैसे ही यशोदा के अंक में जो छोटा सा बालक था, जैसे ही उसे देखने लगे तो महाराज यहाँ पर गर्ग जी महाराज की जो है वो समाधि लग गई है। जैसे ही समाधि लगी तो यशोदा मैया कहने लगी कि ये एक तो दूर से पुरोहित जी महाराज आए, और जैसे ही मेरे बच्चे का नामकरण करने की बारी आई तो इन्होंने जो है वो अपनी समाधि लगा ली। आज मैया ने जो है वो छेड़ा उनको, पंडित जी जाग जाओ, क्या हो गया, आप तो सो ही गए। अरे जब वृद्धावस्था हो जाती है तो फिर काम भी रहने देना चाहिए। एक काम करो, आप ऐसा करो, मेरे बेटे का नामकरण कर लो, तब सो जाना। बोलो गोविंद भगवान की। तो आज यहाँ पर यशोदा मैया ने निवेदन किया है कि मेरे बालक का भी तो नाम रखो। रोहिणी के बेटे का नाम तो रख लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब नामकरण करने की बारी आई तो उन परमात्मा के स्वरूप को देखते हुए, उनके लक्षणों को देख करके सोच रहे हैं गर्ग जी महाराज की, अरे बोला मैं इनका नाम क्या रखूंगा, ये तो अखंड सच्चिदानंद है, जिनसे अनेक ब्रह्मांडों की जो है वो उत्पत्ति हुआ करती है। बोला मैं उनका नाम क्या रखूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बहुनी संति नामानि रूपानि च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जयः। कहते ये यशोदा, ये जो तेरे बालक में तेरे अंक में जो बालक है ना छोटा सा, बहुनी संति नामानि। कहते इसके अपने जीवन काल में जो है वो बहुत सारे नाम होंगे। जैसे जैसे ये बड़ा होगा ना, वैसे अनेक प्रकार के कर्म किया करेगा, अनेक प्रकार की ये लीला किया करेगा। गुण कर्मानुरूपाणी। कहते अपने गुण और कर्म के कारण से इसके अनेक नाम पड़ेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। परंतु मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब जीवों के जो है वो चित्त का हरण करने वाला हो गया। कर्ष्य
इति सर्वजीवाना इति कृष्ण, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूँ। बोलो कृष्ण भगवान की। जब कृष्ण नाम रखा तो यशोदा मैया ने पूछा, आप इनके कुछ छोटी छोटी कुंडलियां भी बना दो, जिससे हमें ये पता चले कि इनके जीवन में इनका जीवन चक्र कैसे चलेगा। तो महाराज यहाँ पर उन कृष्ण जी महाराज की कुंडली का विवेचन किया है। पंचांग को निकाल करके गर्ग जी महाराज ने कहा कि देखो यशोदा, इसके लग्न में जो है वो चंद्रमा है और सप्तम भाव में जो है वो राहु है। बोलो गोविंद भगवान की। और जिसके सप्तम भाव में जो है वो राहु होता है ना, उसकी जो है वो अनेक पत्नियां हुआ करती है। और ये जो तेरा बेटा भी होगा ना, इसके भी अनेक पत्नियां होगी, अनेक प्रकार के विवाह करेगा ये जीवन में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यशोदा मैया ने कहा कि महाराज, मैंने पूछा था कि जीवन में कुछ करेगा भी नहीं, आपने तो पहले बता दिया कि ये शादी कितनी करेगा। यशोदा मैया कहने लगी, महाराज आप एक काम करो, इसके जीवन के विषय में बताओ कि ये करेगा क्या। तो यहाँ पर गर्ग जी महाराज कहने लगे कि सुनो देवी, ये अपने जीवन काल में जो है वो कुछ समय इस गोकुल मंडल में रहेगा, फिर इस स्थान को छोड़ करके अलग अलग जगह में रहेगा। परंतु जैसे ही गर्ग जी महाराज इनके बारे में सब कुछ बताने लगे, यहाँ पर भगवान ने आंखों ही आंखों से इशारा कर दिया गर्ग जी महाराज को कि देखो, ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। आपने मत बताना मेरी माँ को कि मैं भगवान के रूप में यहाँ पर जन्म लेकर के आया हूँ। अरे यदि आप ऐसा बता दोगे कि मैं भगवान के रूप में आया हूँ, तो ना जाने भगवान की स्थिति तो हम आप लोग क्या क्या कर दिया करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। यदि अलमारी में डाल देते हैं तो कई कई दिन तक तो ये भी नहीं देखते कि भगवान होंगे भी कहाँ। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए आज गर्ग जी महाराज को इशारे इशारे में मना कर दिया कि देखो, आपने मत बताना कि मैं भगवान के रूप में अवतार लेकर के आया हूँ। और आज ये नामकरण लीला पूरी की गई, और नामकरण लीला को पूरी करने के बाद यहाँ पर गर्ग जी महाराज ने सोचा कि मैं क्यों ना प्रसाद बना करके जो है भोग लगा लूं, उसके बाद अपने मथुरा मंडल के लिए चलूंगा। यहाँ पर जैसे ही गर्ग जी महाराज ने भोजन प्रसाद बनाया, क्योंकि गर्ग जी महाराज स्वयं पाकी थे और स्वयं अपना भोजन बनाया करते थे। जैसे ही भोग बनाया और भोग लगाने के बाद जैसे ही भगवान को अर्पण किया, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। आंखें बंद रख करके भगवान को वो भोग निवेदन किया, और महाराज जो थाली में प्रसाद था वो परमात्मा ने जो है वो भोग लगा लिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जैसे ही गर्ग जी महाराज ने अपनी आंखें खोली तो जो प्रसाद थाली में था वो तो चट कर गए परमात्मा। यही क्रम जो है वो 2-3 बार चला, परंतु अब तीसरी बार जब चला तो गर्ग जी महाराज ने एक आंख जो है वो अपनी खुली रखी कि अरे मैं ये तो देख लेता हूँ कि वो भोग जाता कहाँ है। तो देखा कि उस नंद बाबा के महल से एक सुंदर सा हाथ आता है, और हाथ आने के बाद वो हाथ जो है वो उस प्रसाद की थाली को ले जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। आज गर्ग जी महाराज को ये बोध हो गया कि वो परमात्मा जो इनके घर में जन्म लेकर के आए हैं वो अखंड सच्चिदानंद है, और वही इस भोग का जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। भगवान यहाँ पर अब कृष्ण बन गए हैं, और माता के द्वारा आज सोचा गया कि अरे देखो, वो गर्ग जी महाराज आए थे, नामकरण तो करे गए, परंतु अरे कितना कठिन नाम रख गए हैं। तो आज रोहिणी और यशोदा ने जो है विचार किया कि एक काम करते हैं, इन बच्चों के जो है वो कोई छोटे नाम, सूक्ष्म नाम जो है वो रख देते हैं। इतने बड़े बड़े नाम वाला कौन रखेगा। तो माताएं जो है वो प्रेम से भी अपने बच्चों के छोटे छोटे नाम रख देती है। तो आज क्या किया, उस कृष्ण का नाम जो है वो कन्हैया रख दिया, और बलराम का नाम जो है वो बलुआ रख दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। अब नित्य प्रति जो है वो भगवान बड़े हो रहे हैं, और यशोदा मैया, रोहिणी मैया इनकी सेवा शुश्रूषा में लगी रहती है, अपने घर के काम को भी करती रहती है। परंतु इस बात का पता किसे चल गया, इस बात का पता चल गया शंकर भगवान को कि देखो उस मथुरा मंडल में कौन आए हैं। भगवान स्वयं साक्षात एक शिशु रूप में आए हैं। जब ये विचार किया तो आज शंकर भगवान जी ने क्या किया,
सब गणों के पास कहा कि देखो भगवान का अवतार मथुरा मंडल में हुआ है। मथुरा मंडल से वो गोकुल मंडल में गए और मेरी अब उनके पास दर्शन करने की जाने की इच्छा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस बात को जो है वो पार्वती ने भी सुन लिया। जब पार्वती ने सुना तो कहा कि देखो महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगी और मैं भी उन परमात्मा का दर्शन करूंगी। शंकर भगवान जी ने कहा कि अरे यदि सब जने उनके दर्शन के लिए जाएंगे तो वो यशोदा मैया दर्शन ही नहीं करने देगी। क्यों नहीं करने देगी? क्यों? क्योंकि जब से वो छोटे से लाला उत्पन्न हुए हैं तब से अनेक कष्ट जो है वो उन छोटे छोटे बालकों के ऊपर आते हैं। अब तो उन्होंने मिलना भी जो है वो बंद करवा दिया है, दर्शन देना भी बंद करवा दिया है। परंतु शंकर भगवान जो है वो अनन्य प्रीति वहां पर लगा करके रखते हैं उन छोटे से परमात्मा को। आनंद रामायण में कहा गया है कि भगवान शंकर जो है वो कौन से भगवान को जो है वो अधिक प्रेम करते हैं। तो बताया गया कि जब त्रेता में भगवान राम आए तो जो छोटे शिशु रूप में जो राम जी थे उनके साथ जो है वो भगवान अनन्य प्रेम करते हैं। और इसी कारण से आज शंकर भगवान जी ने ये विचार किया कि वो परमात्मा त्रेता में राम जी बन करके आए थे और द्वापर में छोटे से कृष्ण बन करके आए हैं। मैं उन छोटे से बालक का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। गणों को तो कह दिया कि देखो जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं खुद दर्शन करके आ जाऊंगा और तब मैया से आग्रह करूंगा कि तुम्हें भी कालांतर में जो है दर्शन हो जाए। परंतु यहाँ पर शंकर भगवान जी ने क्या किया, एक ब्राह्मण का स्वरूप बनाया और ब्राह्मण का स्वरूप बनाने के बाद आज पहुंचे हैं कहाँ पर, उस गोकुल मंडल में पहुंचे हैं। और अलख जगाई है किसके लिए? भिक्षा के लिए अलख जगाई है कि भिक्षा दे दो मुझे, कोई भिक्षा दे दो मुझे। जैसे ही प्रातः काल समय में भिक्षा के लिए याचना की तो महाराज ये जो यशोदा थी इनका नित्य प्रति जो है एक नियम होता था कि प्रातः काल स्नान के बाद जो है ये दान किया करती थी और किसी याचक को दान किया करती थी, मंदिर में जाकर के पूजा किया करती थी। इनका नियम था। और यशोदा का यदि हम वास्तविक अर्थ भी देखें जीवन में तो यशोदा क्या है? यशम ददाती थी यशोदा, जो यश प्रदान करती है, जो जीवन में यश प्रदान करती है। परंतु यश कब होता है? जब हमारे हृदय में जो है वो श्रद्धा होती है। किसके लिए? परमात्मा के प्रति श्रद्धा होती है। तब जब श्रद्धा होती है तो हमें श्रद्धा से जो है वो ज्ञान की प्राप्ति, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान जब हमें होगा तो हमारे हृदय में जो है वो परमात्मा स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसी यशोदा के घर में जो है साक्षात आनंद स्वरूप परमात्मा आए हैं। और आज जब जन्म लिया, जब जैसे ही ये भगवान शंकर पहुंचे तो आज इन्होंने अलख जगाई है। और जब अलख जगाई तो कहा कि मुझे भिक्षा दे दो। एक छोटी सी गोपी ने जो है वो यशोदा मैया को कहा कि एक याचक बाहर आया है और किसी दान की कामना कर रहा है। पूछा कि कौन सा दान दिया जाए। तो आज अनेक प्रकार के धन और अन्न लेकर के यशोदा मैया पहुंच गई है। जब पहुंची तो महाराज उन ब्राह्मण देवता ने वो सब लेने से इनकार कर दिया। यश का स्वरूप भागवत में जो है वो किसे बताया गया है? उस यशोदा को बताया गया है। और रामायण में यश का स्वरूप जो है वो किसे बताया गया है? हनुमान जी महाराज को बताया गया है, जो केवल सब बातों में एक ही बात मानते हैं कि आज सब जो मेरे पास आज तक है वो तब प्रताप रघुनाथ है। ये तो जो मेरे पास है ना, ये सिर्फ रघुनाथ का ही प्रताप है। ये हनुमान जी सदैव विचार करते रहते हैं। और आनंद रामायण में, रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात हनुमान जी महाराज कहते हैं कि भगवान देखो, मैं अपने जीवन में सदैव कथाओं को श्रवण करना चाहता हूं, आपके सत्संग में रहना चाहता हूं। तो जिस समय भगवान राम जी साकेत धाम के लिए जा रहे थे समस्त परिकर के साथ, तो हनुमान जी ने पूछ लिया, महाराज ये बताओ, यदि मैं आपके साथ साकेत धाम को जाऊंगा तो क्या वहां पर मुझे आपकी कथा श्रवण करने को मिलेगी? मुझे सत्संग करने को मिलेगा? आपका नाम गुणगान करने को मिलेगा? तो हनुमान जी महाराज ने इनकार कर दिया कि देखो, ये सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध नहीं है, ये पृथ्वी मंडल पे ही उपलब्ध होती है। बोलो गोविंद भगवान की।
और तब से हनुमान जी महाराज सदा सर्वदा के लिए इस पृथ्वी लोक के ऊपर ही स्थापित हो गए और सदैव जहां जहां भी भगवान का संकीर्तन होता है, जहां भी भगवान का भजन होता है, वहां पर हनुमान जी जो है वो रहा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो श्रोताओं में अग्रगण्य हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां पर भगवान का कीर्तन होता है वहां पर हनुमान जी जो है वो सबसे पहले आकर बैठ जाते हैं। ऐसी उन हनुमान जी की जो है वो महिमा है, जो यश के अधिष्ठात्री होकर के भी केवल एक ही कामना करते हैं कि यदि यश किसी का है तो वो भगवान राम जी का है। राम कथा में तो अनेक सुंदर चरित्र छिपे हैं हनुमान जी के भी, परंतु महाराज यहाँ पर यशोदा मैया ने सोचा कि देखो इस याचक की ना तो धन लेने की इच्छा है, ना अन्न लेने की इच्छा है, तो इसकी इच्छा क्या है? ये विचार कर रही थी तो आज पूछ लिया उस ब्राह्मण देवता से कि ब्राह्मण देवता आपकी क्या इच्छा है? तो आज ब्राह्मण देवता ने कहा कि देखो देवी, यदि कुछ मुझे देना ही चाहती हो तो एक काम करो, अपने उस छोटे से बालक के दर्शन करवा दो जो आपके घर में बालक हुआ है। जब ऐसी बात यशोदा मैया ने सुनी तो आज तुरंत जो है वो इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें दर्शन नहीं करवाऊंगी। जब से ये मेरे घर में छोटा सा बालक हुआ है तब से ना जाने इसके ऊपर जो है वो कौन कौन से कष्ट आने शुरू हो गए हैं, इसलिए आप यहाँ से बिना दर्शन करके ही जो है वो चले जाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज शंकर भगवान उस ब्राह्मण रूप में तो आए थे, परंतु आज हैरान हो गए कि अरे मैया ने दर्शन देने से इनकार कर दिया। तो क्या किया, उस गोकुल मंडल में बाहर जाकर के जो है वो एक छोटी सी कुटिया बनी थी और वहां पर एक पेड़ का वृक्ष था, वहीं पर जाकर के जो है वो बैठ गए। मन में सोच रहे हैं कि मैं भी भगवान का भक्त हूं, जब तक मैया दर्शन नहीं करवाएगी तब तक मैं भी यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। और उन भगवान कृष्ण ने भी ये विचार किया कि देखो स्वयं शंकर भगवान जो है वो मेरे दर्शन के लिए आए हैं और मेरी मैया ने जो इनकार कर दिया है। अब छोटे से कन्हैया ने क्या किया, पलने में बैठे थे और पलने में बैठ करके जो है वो रोना शुरू कर दिया। जब रोना शुरू किया तो आज यशोदा मैया हैरान हो गई कि अभी अभी तो इसे दूध पिलाया था और अभी अभी सुलाया, तो ये ना जाने किस कारण से जो है वो रोने लग गया। जब ऐसी स्थिति उस बालक की देखी तो महाराज वहां पर एक गोपी आई और उस गोपी ने कह दिया कि मैया ऐसा तो नहीं कहीं वो जो ब्राह्मण देवता आपके घर में आए थे जिनको आपने इस बालक का दर्शन नहीं करवाया, कहीं उसने तो कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया आपके बालक के ऊपर, इसी कारण से ये छोटा सा बालक जो है वो बिना कारण से रोने लग गया। अब मैया का हृदय महाराज, मैया जो है वो करुणा का अवतार कही गई है, ममता की मूर्ति वो माँ कही गई है। आज विचार कर रही है कि देखो ये मेरा बेटा यदि रोना बंद कर देता तो अच्छा होता। उस गोपी से पूछने लगी कि कैसे रोना बंद करेगा ये, तो उस गोपी ने जो है बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया कि देखो मैया एक काम करो, उन ब्राह्मण देवता के पास ही दर्शन करवा दो ना, क्या पता दर्शन करने के बाद वो छोटा सा बालक जो है वो चुप हो जाए। सुखदेव जी महाराज भाव प्रकट करते हैं कि वो देवी कोई और नहीं थी, वो साक्षात जगत जननी मां पार्वती जो है वो दर्शन के लिए आई थी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज शंकर भगवान से पहले उन पार्वती मैया ने दर्शन कर लिए और पार्वती मैया ने ही कहा कि देखो आप एक काम करो, उन ब्राह्मण देवता को भी दर्शन करवा दो। जब दर्शन करवाने की बात कही तो महाराज आज यशोदा मैया ने छोटे से बालक को रोते हुए उठाया और ब्राह्मण देवता को वो गोपी बुलाने गई है कि आओ तुम्हें दर्शन करवाती हूँ बालक के। महाराज यहाँ पर जैसे ही भगवान शंकर के स्वरूप में वो ब्राह्मण दर्शन करने के लिए आए तो आज जैसे ही दर्शन किया तो आज कृतार्थ हो गए। परंतु आज शंकर भगवान सोच रहे हैं कि देखो यदि मुझे मैया दर्शन करवाने तो ले जाएगी, परंतु दर्शन करवाने के बाद क्या मुझे अपने अंक में भी भरने देगी। तो आज मैया ने जो है वो हल्की सी छवि दिखाई उन छोटे से बालक की और अंदर जो है वो ले गई है। जब अंदर ले गई तो यहाँ पर शंकर भगवान का मन जो है वो व्यतीत हो गया है और छोटे से कन्हैया ने अंदर जाकर जो है वो अब ज्यादा जोर जोर से रोना शुरू कर दिया है। गोपी ने कहा मैया कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ब्राह्मण ही कोई जादू टोना कर रहा है,
एक काम करो, इसको व्यवस्था रूप के साथ जो है वो दर्शन करवा दो। तो आज यशोदा मैया बाहर गई है और उन ब्राह्मण देवता से भगवान शंकर को कहा है कि तुमने धीरे धीरे आना और मैं तभी तुम्हें दर्शन करवाऊंगी। बोलो शंकर भगवान की।